नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, सभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। 30 का 31 का हो चुका है। आज आपको प्रॉमिस किया था कि इवनिंग में वीडियो लाएंगे, जिसमें हम बात भी कर चुके हैं कि हमारे पास आंसर की शो कर दिया गया है और उसमें ऑब्जेक्शन वाला भी डाल दिया गया है। वो मैंने कल जो एक वीडियो आपके लिए दिया था लेवल 3 का, उसी में आपको डाल दिया था कि ऑब्जेक्शन है, कुछ क्वेश्चन चैलेंजेस वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन चीज़ों पे आपने फॉलो किया। वैसे ही क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। पैरेलली ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप टिक करके आए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ था, या यहाँ पर किस तरीके की मिस्टेक आपकी तरफ से हो सकती है। दूसरी बात, जब आप चैलेंज करने जाएंगे इस बात को कि ये चैलेंज है, सो मोस्ट 99% तो उन्होंने एक्यूरेट ही दिया होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसने एग्ज़ाम बनाया है उसने अपनी फ़िलॉसफी के हिसाब से इसको ओके कर दिया जी कि नहीं, यही आंसर होगा। उसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये ठीक होगा या गलत होगा या क्यों नहीं हुआ मेरा। सो ये सभी जगह पे हमने देखा है, यूजीसी के एग्ज़ाम्स में भी देखा है, मोस्ट प्रॉब्ली इसको हैंडल नहीं करा जाता। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है कि आप इसको कैसे फॉलो करवाएंगे, या जैसे कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर वाले हैं, दे नेचुरली प्रवोक यू कि नहीं आप कर दीजिए, हमने भी कर दिया, सो कांट कंसिडर। सो शुरू करते हैं जी हमारा प्रोसेस। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन द कैट। अब इसमें आंसर की में भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ, तो थॉर्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी का बताया था। इनमें से ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं गलत था, इसमें सब ठीक है, कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, कल्चरल। अनुवांशिकता का वीडियो हमने आपको दिखाया था, सारा बनाया भी था, आपने फॉलो किया भी होगा। साथ साथ ये भी बताना ना कि आपने जो मेहनत करी, ऐसे नहीं हमने उसमें थंबनेल में लिखा आपकी मेहनत के साथ हमारी मेहनत जुड़ जाए। इट मीन्स जो आपने भी करा हमने भी करा, पैरेलली करा। सो यहाँ पर इसमें आंसर दिया गया है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक है। इस बच्चे ने भी शारीरिक पे टिक करा है और यही आंसर की में गिवन भी है। नो नीड टू चैलेंज दिस वन। सीखने की वक्र में पठार इंगित होता है प्लेट्यू इन दी लर्निंग कर्व, कि यहाँ पर अगर इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है कि पहले इस तरीके से जाएगा, फिर ये इस तरीके की कर्व बना लेगा। सो इसमें जो हमारे पास आंसर दिया गया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई है। राइट आंसर है रुचि की हानि। इन्होंने लिख रखा है, ये गलत है। कामकाजी परिस्थितियाँ अनुकूल होना, अनुकूल होगा तो वो पढ़ लेगा, थकावट नहीं होगी तभी कर लेगा। टास्क सिंपल है, लेकिन लूज ऑफ इंटरेस्ट होगा, माइट भी कॉम्प्लेक्स हो जाए या उसको लगे कि मेरे बस की बात नहीं है, सो ऐसा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ है जी, लूज ऑफ इंटरेस्ट। अब ये हमारा फिर वहीं से क्वेश्चन आ गया जी, डिसेबिलिटी से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पॉइंट से। इन दिस पेशेंट लूजेज द एबिलिटी टू रीड, पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू हिज राइटिंग, जिसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। साधारण जोड़ घटाव करने की क्षमता नहीं होगी। रोगी का वस्तुओं का नाम लेने में अक्षमता पाई जाएगी। मैं पहले ही आपको बता दूं, जो एग्रेफिया है ये न्यूरल डिसऑर्डर है। पढ़ाना भी तो है ना आपको, सिर्फ आंसर की तो सबके पास ही है, न्यूरल डिसऑर्डर है। अब दिमाग से कोई बात संबंधित है, कहाँ पे आ रही है, देखो जरा। इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि माइंड वाइज। जैसे माइंड वाइज सबके पास नहीं होगा कि मैं जहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने न्यूरल लिखा, अब मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करते कुछ लिखता रहूँ कि बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, दैट इज़ द न्यूरल वन। सो अग्राफिया का आंसर कौन सा है? सेकंड वन इज़ द राइट वन। इसमें भी कोई चैलेंज वाली बात नहीं, इस बच्चे का गलत है ये वाला, इसने 4 लिखा है। अपने छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। आप जब आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख के जा रहे हैं। E.L. थॉर्नडाइक के ये प्रिंसिपल्स हैं। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा था हॉर्स के बारे में, अगर आपको याद है, कि घोड़े को ले गए पानी पिलाने के लिए, अब वो रेडी ही नहीं है पानी पीने के लिए। सेम यहाँ पर भी जो इसका आंसर बनता है, लॉ ऑफ रेडीनेस बनता है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सो सेम डिटो क्वेश्चन आ गया उसी में से, PYQ से, कॉन्सेप्ट से। ठीक होगा जी। पहले 5 क्लियर है जी। पहले का तीसरा है, दूसरे का भी तीसरा, तीसरे का चौथा है, चौथे का दूसरा, पांचवें का पहला। इसमें कोई चैलेंज नहीं। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नॉट पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। इसमें क्या ऑडियो कैसेट है, ये तो सुन सकता है, ठीक है जी। वहाँ से ब्रेल लिपि भी उसके लिए रहेगी। अबैकस है। जो अच्छा नहीं होगा वो कौन सा? छोटे अक्षरों में छपी हुई किताबें इज़ द राइट वन। छोटे हुए शब्दों में उसमें वो नहीं दे पाएगा क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है जी। ये भी आपका करेक्ट है, मतलब
जो आपने लगाया है। निम्नलिखित में क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? अभिरुचि है, अभिवृत्ति, अभिधारणा या अभिप्रेरणा? आउटस्टैंडिंग, अगर कोई चीज़ अराउज हो रही है या बनी हुई है और उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास उसका आंसर क्या है जी? मोटिवेशन है। यहाँ इन्होंने लिख रखा है अभिरुचि। इंटरेस्ट तो आता जाता रहता है जी, चला गया आ गया, पढ़ लिया। अब आपके लिए एक शॉर्ट भी बनाया है, उसमें पूछा है आपसे कि आप एचटेट के बाद अब क्या करने जा रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, या सिर्फ स्टे रेस्ट करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वालों को भी दिखेगा कि मेहनत कर रहा है, इसको इस बार गिफ्ट दे ही देते हैं। अब जो रेस्ट करने लग गए फिर यू नो कि क्या है। ठीक है जी, हार्ड वर्क पेज टुमारो, मिल जाएगी, लेकिन लेजीनेस पेज टुडे इटसेल्फ, उसका रिजल्ट अभी ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मॉडलिंग संप्रत्यय से संबंधित है? ये तो हमें वैसे ही मालूम है कि जो मॉडलिंग की थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन की थ्योरी है, किसने दिया है? ये बात हमने करी भी है, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको बताया है, एल्बर्ट बेंडूरा। जिन्होंने ये टिक किया है ये गलत है, इन्होंने गिलफोर्ड कर दिया। ठीक है, 3D वाला था इनका, तो सिगमंड फ्रूड, थॉर्नडाइक ये नहीं आएंगे। मॉडलिंग के जो संबंधित हैं वो एल्बर्ट बेंडूरा हैं। साथ साथ में आपका चेक भी हो गया। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, कौन से अभिव्यक्ति हैं, किन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया है? ठीक है जी, अब इन्होंने ऑसबेल को लगा दिया, ये भी इनका रॉन्ग है जी आंसर, जिनका भी ये पेपर है। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज, कभी भी सिखाया जाता है सकता है। लेकिन पियाजे क्या कहते थे? नहीं जी ऐसे हो ही नहीं सकता। वो कहते कि जी पहले स्टेजेस आएंगी फिर जाके सीखेगा। लेकिन ब्रूनर भाई साहब का ऐसा नहीं था। जेरोम ब्रूनर इज़ द राइट आंसर। 9 क्वेश्चन तक आपको किसी को डाउट हुआ तो मैसेज कर सकते हैं। इनमें से 60% तो हमने क्लास में ही कर रखे थे, जब जो पर्सन आया है। 11वें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ था, जिन्होंने पढ़ लिया, जैसे लिखा मेंटल एज ऑफ 6 ईयर ओल्ड गर्ल इज 7.5। कई बार पहले सीधा ही दिया होता, ये प्रैक्टिस हमने करा भी था। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले 10 देख लेते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्या सिद्धांत है, कौन सा अधिगम है? लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है किसी ने मतलब चैलेंजेस हो सकता है, लेकिन वैसे ये जो थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये हल्की थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। लेकिन अब यहाँ वर्ड दिया नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, नीड रिडक्शन लिखा हो। रिडक्शन के जो सामने बात आ रही है वो प्रबलन की आ रही है, रीइंफोर्समेंट की आ रही है। सो इसको थोड़ा सा कह सकते हैं, बट बराबर कर सकते हैं कि जी रिडक्शन का मतलब ही रीइंफोर्समेंट है। अदरवाइज क्लियरली इन्होंने हल्का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी देना था, ये लाइन ही उसी से संबंधित है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर किसी ने कहा कि नहीं सर इसका तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, ये किस सिद्धांत से आया है, ऐसे बस उसने ये कह दिया कि रीइंफोर्समेंट इसका पार्ट होता है, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन दे दिया। वैसे इसका ऑप्शन अगर होता तो यही होता, हल वाला देना था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी लिखना था। ये थोड़ा चैलेंजेबल है जो मानते हैं। क्लियर हो गया जी, इसीलिए मैंने आपको ये बाद में बताया अभी। हाँ जी, 11वां क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, बिल्कुल ईजी वन था। MC बोलते हैं हम, M मेंटल एज ऑफ ए 6 ईयर इज़ 7.5 डिवाइड बाई 6 × 100। ठीक है, 7.5 था। सो यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 125 यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, 725 बाय हमारे पास, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं इट इज़ डिवाइड बाय 6, क्योंकि एक 0 कैंसिल हो जाएगी ये 0.5 वाली। सो ऐसा था। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन से मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? डज नॉट मैच विद द रिलेटेड इमोशन, जो यहाँ पर मैच नहीं खा रही। इसमें भी जो मैच नहीं खा रही है, इसमें जो आंसर की काफ़ी चैनल्स ने दिया उसमें थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन जहाँ पर जो आंसर की दिया हुआ है सेल्फ अबेजमेंट का आंसर इन्होंने दिया हुआ 12वें का। आंसर की में भी ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन वैसे ये दोनों वर्ड्स ही इसके ऑपोजिट हैं। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली की अगर ये सुपेरिटी होगी तो सेल्फ आत्महीनता और श्रेष्ठता। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे बाहर से मिल गया, आत्महीनता सेल्फ होगा 1/2, समूह और एक। हिंदी में ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं इसको, तभी 1-2 ने बोला कि चैलेंज हो सकता है, बट ये कोई दिक्कत, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट वन है। क्लियर हो गई ये वाली बात। जो सेल्फ अम्बेजमेंट है ये मेल नहीं खा रही, तभी क्यों मैंने यही तो बताया ना जी आपको, ध्यान से इस बात को सुनिए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
एक होता है उल्टा होना, एक बिल्कुल कि ये इनकम है जी 1/, सेविंग है। अगर सेविंग कम होगी तो डेफिनेटली इस तरीके से है, ठीक है जी। अगर सेविंग बहुत ज़्यादा कर ली तो इट मीन्स क्या है, उसमें से हमने कम खर्च किया। हाँ जी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सेकंड वाला आंसर दिया, थर्ड वाला बिल्कुल ऑपोजिट था। अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए क्या चाहिए? इंक्लूसिव, बहुत बार किया हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात, क्या करना चाहिए? सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बालकों को शैक्षिक क्रियाकल्पों को दूर रखना चाहिए, ये भी गलत है। सामान्य बालकों को हीन समझना चाहिए, ये भी गलत है। नीचा दिखाना, ये भी गलत है। पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला है, राइट वन, ठीक है जी। हाँ जी, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय क्या है? कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स। अब ये वाला जो आंसर है इस बच्चे का जो क्या है, गलत है, क्योंकि जब हम किसी को सुधार, बाल सुधार गृह नहीं कहते, तो हम उनके साथ जोड़ दे, जैसे जस्ट जुवेनाइल होम, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? विशेष अपराधी बालकों के लिए होता है, डीलिंक्वेंट चिल्ड्रन, या डीलिंक्वेंसी भी कई बार कहते हैं, डीलिंक्वेंट चाइल्ड भी बोल देते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। जिनका भी ये पेपर है ये गलत है। नॉर्मल के लिए नहीं होगा, हमें कई बार लगता है रिफॉर्म्स उनके लिए होंगे, सुधार किसके लिए होगा जी? जिसने अपराध किया है, अपराध भूत। और 15 क्वेश्चन ये तो सारी दुनिया ही बता देती है कि जी आना ही आना है, ये गलत होना नहीं चाहिए। 7 to 1 है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? चार्ल्स स्पीयरमैन आगे जी, ये कैसे गलत कर दिया इन्होंने, आई डोंट नो। स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? हमें ये बात मालूम है, 16 नंबर में एक जी फैक्टर था और एक स्पेसिफिक फैक्टर था, तो 3 फैक्टर थ्योरी इन्होंने गलत लिखा है जिनका भी है। तो सेकंड क्या है? राइट आंसर है, 2 फैक्टर थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं जी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से तात्पर्य क्या है? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, जो हमने बात करी थी, CCE, ये सारे, या होलिस्टिक बात कर लेते हैं, 360 डिग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सभी विषयों के मूल्यांकन से है? नहीं जी, वैल्यू ओनली, तो फिर भी नेगेटिव है। होमवर्क से है। शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र के विकास से, मतलब एजुकेशन भी हो और एजुकेशन के बाहर जो फील्ड है उसका भी। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, फिजिकल, इमोशनल, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए। 17 तक सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट था, जो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया। वैसे दोनों ऑप्शन हो सकते थे, वो वाला जो क्वेश्चन नंबर की है, किसी ने अगर थर्ड लगाया होगा, अबेजमेंट वाला जो मैंने बताया, 12 नंबर था, 10 नंबर था। हाँ जी, अधिगम सीखने के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट अप टू दी लर्निंग, ये तो हमने कितनी बार किया है। अ परमानेंट चेंज इन दी बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। या फिर एक बहुत अच्छा मेथड आपको बताया, अगर ऊपर नॉट है, जो कट गया वो उसी आंसर है। नहीं, इससे कट गया, यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो दिस इज़ द राइट वन। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि ये नहीं है तो नहीं है, इट मीन्स लर्निंग के लिए सही कौन सा है? व्यवहार में परिवर्तन, परमानेंट चेंज इज कॉल्ड एज लर्निंग। क्लियर हो गया? हाँ जी। सो कोलर ने यह सिद्ध किया है कि अधिगम क्या है? कोलर ने लर्निंग को क्या प्रूव किया है? ये 19वां और 20वां जो क्वेश्चन है इनसाइट के ऊपर ही डेवलप था, पूछ भी लिया गया कि इनसाइट है। अब हमें इन चारों ऑप्शन में क्या ढूंढना है? अंतर्दृष्टि अधिगम ढूंढना है। इनसाइट तो हमें मालूम ही है, कोलर ने दिया है, 20 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बॉन्डिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो पावलोव था, परसेप्शन ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग कंडीशनिंग है, ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट है, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना, होल सिचुएशन परसेप्शन, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग की वो बात कर रहा है। डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है इनसाइट। 19th का 4th ऑप्शन करेक्ट है, 20वें का 2nd ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही थोड़े समय हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे 10th क्वेश्चन तक चलते हैं, आगे जो 10 बज गए। अब मैस्लो वाला आपको बताया था, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। SELSP, सेल सेलिंग प्राइस, देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने है। ये अगर शॉर्टकट आता होगा तो ठीक। अब ये देखो भाई साहब गलत कर आए, भाई बहन जो भी हमारे लिए हैं ये दोनों बच्चे, देखो क्या गलत करके आए। हमने यहाँ क्या बनाया था? P बनाया था, यहाँ S बनाया, ये देखो LSEL, ठीक हो गया जी। अब इन्होंने क्या पूछा? बेसिक नीड एट दी बॉटम लेवल, निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता कौन सी मानी गई? आधारभूत कौन सी है जी? ये फिजियोलॉजिकल है जी।
अब ये बिलोंगिंगनेस वाली लेके आ गए हैं जी। लव बिलोंगिंगनेस तो ये रही, दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करके आपके लिए। ये फर्स्ट पी है जी, ये एस आ गई, ये एल आ गई। लव बिलोंगिंगनेस तो ये वाली रही ना जी, लव बिलोंगिंगनेस वाली। तो ये सेल्फ एस्टीम वाली आ गई जिसको हम ई बोलते हैं। ये एस से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली आ गई, ये सिक्योरिटी वाली आ गई। इसीलिए तो आपको शॉर्टकट बना के दिया था, क्या फ़ायदा हुआ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पी से बॉटम की पूछी हुई है। सो नीड हायरार्की, बेसिक नीड एट दी। जब बेसिक ही कह रहा है तो वो फिर भी बिलोंगिंगनेस तो नहीं हो सकती ना। हाँ, सो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, फिजियोलॉजिकल नीड। अगले बार के लिए ध्यान रखिएगा। टॉलमैन के सिद्धांत का संबंध क्या है, किसके साथ ये जो थ्योरी है वो रिलेट कर रही है। ये भी इस बच्चे का गलत है। टॉपोलॉजी वर्ड यूज़ तो किया था लेकिन कैथेक्सिस के साथ इन्होंने यूज़ किया था, और ये वर्ड इन्होंने फ्रूड से उधार लिया था। मतलब उनके सब ने जितनी भी थ्योरीज करी हैं वो एक दूसरे को देख के पूछ के क्या कर रहे हैं। तो ये लर्निंग टेंडेंसी होती है। कैथेक्सिस क्या होती है, टॉलमैन का जो सिद्धांत है, लर्निंग टेंडेंसी, जो शक्ति होगी, इच्छा होगी, टेंडेंसी कुछ करने की, टू एसोसिएट सर्टन ऑब्जेक्ट। जैसे अब मान लो पता है फूड है, अब भूख के साथ तो हम खाना ही खाएंगे, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ, तो दैट इज़ कैथेक्सिस। इसकी थ्योरी इसके साथ थी, नीड थ्योरी बाय। हाँ जी, किशोर बालक के बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ एडोलसेंट। ये वर्ड आ गया देखिए दोबारा से हमारे पास, जो इसमें क्या है, क्या आइडियल होंगे, गुड एडजस्टमेंट, नो जी, श्रेष्ठ तो नहीं हो पाएंगे। अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति, यहीं पर कंप्लीट हो जा रहा है ये वाला ऑप्शन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, ये वाली भावना नहीं होगी एडोलसेंस पे। फिलॉसफी तो पॉसिबल ही नहीं है। अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति। हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी आपको बता रहे हैं साथ साथ में। हाँ जी, नेक्स्ट जी, डैश के अलावा निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कौन सी अवस्थाएं नहीं हैं। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। बताया था आपको कि लेवल्स और स्टेजेस का क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ से तो बिल्कुल पूछ लिया गया। सेंसरी मोटर स्टेज तो हमारा आंख बंद करके लगाने वाला सवाल है, पियाजेट वाली थ्योरी से था, ये वाला नहीं है। एक्सेप्ट पूछा गया कि इसके अलावा कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। सहचार्य तकनीक, रचना, जीवन पूर्ति, नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। एसोसिएशन है, कंस्ट्रक्शन है, केस स्टडी है, या कंप्लीशन। कुछ बच्चे इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, कुछ बच्चों ने केस स्टडी नहीं लगाया था, नॉट पूछा ना। बाकी तो टेक्निक्स हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, पहले भी क्वेश्चन आया है 22 में, 23 में। सो अभी भी यही था, केस स्टडी। इसको चैलेंज मत करिएगा, गलत हो जाएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत देन किसकी है। कंडीशन रिस्पॉन्ड अभी हम करके आए हैं, किसकी थ्योरी है ये तो अब हमारे सामने देख लीजिए। ये थॉर्नडाइक लगा के आ गए। कंडीशन अभी ऊपर भी लिखा था, स्किनर ओपेरेंट कंडीशनिंग है, बिल्कुल बेसिक है। कूलर वाला तो क्वेश्चन यहीं पर था। सो हमारे पास कौन रहेगी जी, इवान पी पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग तो ऐसे लग रहा है तुक्का ही मारा है इन्होंने, सो होना नहीं चाहिए पावलोव। लास्ट के 3 क्वेश्चन जी। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया। फॉस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है, हमने अपनी वीडियो में कहा था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, ये पूरा वर्ड आपके लिए दिया था। ऑसबॉर्न जो होंगे फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग काउंट किए जाते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पका पकाया क्वेश्चन है। बालक का विकास सिर से आरंभ तक कितनी बार करा है। सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमेडोस्टल। लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया कि कौन सा इसमें जो राइट है वो हमारे लिए बन सकता है। सो क्या स्टेटमेंट है, सो डायरेक्शन है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, सेंटर से लेके बाहर तक, तो ये सीक्वेंस तो नहीं हुआ, डायरेक्शन की हमारे साथ बात कर रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या है जी, विकास दिशा का सिद्धांत है। जब ऊपर से ही कह रहा है सिर से लेके, तो क्रम तो नहीं हुआ ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट आएगा जी। लास्ट के 2 क्वेश्चन जी, बाकी सब्जेक्ट्स भी करवाएंगे आपको, मैथ और ये सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की बात है। कुछ बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट ही था। आप बच्चों के कमेंट्स भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, उसमें बच्चों ने कहा जो पढ़ाया हुआ वही आया है। बाकी सब तो कैमरा पे कह रहे हैं कि हाँ जी हमने वो, तो ये आप सबका ही
विश्वास और ब्लेसिंग्स हैं। हाँ जी। एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो अंगूर खट्टे हैं। वी नो ट्रेडिशनल सेइंग व्हेन फॉक्स कुड नॉट रीच ग्रेप्स डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स इंस्टेड द ग्रेप्स आर सॉर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। सो यहाँ पर युक्तिकरण बोल सकते हैं, रैशनलाइजेशन बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, सो अब नाम तो नहीं लेंगे किसी का। रैशनलाइजेशन इसमें करेक्ट आंसर आएगा। वो चैलेंज की बात कर रहे तो ये नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जी, संवेगिक बुद्धि सम प्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ कुछों को गड़बड़ होने के चांसेस लग सकते हैं कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। ध्यान से देखिए, इसमें गोल्डमैन ने भी दिया है और इसने भी दिया है, पीटर सैल्वे, जॉन मेयर ने भी दिया हुआ है, लेकिन इसी में देखो इन्होंने टिक यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले 1990 में कॉन्सेप्ट किसने लाया? मेयर और सैल्वा ने लाया। उसके बाद डिफाइन किया या जिसके नाम से जाने जाते हैं इंटेलिजेंस में इमोशनल, गोल्डमैन के वजह से ही जाना जाता है वैसे, लेकिन सबसे पहले जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया 1990 के दशक में वो किसने किया? सैल्वा। तभी तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने दिया है, दोनों ऑप्शन डाल के कि नहीं नहीं लोग लड़ाई करेंगे, चैलेंज करेंगे। सो देयर इज़ नो नीड टू चैलेंज एनी क्वेश्चन। वहाँ पर जो 2 क्वेश्चन थे वो आप देख लीजिएगा, कोई अगर कुछ कर रहा है तो। अदरवाइज़ उन्होंने अपने थॉट के हिसाब से ठीक दिया है। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर की बात हमने करी थी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें आपको प्रूफ और बुक की कटिंग देनी पड़ेगी, ये वर्ड्स वाली इंग्लिश डिक्शनरी से देना पड़ेगा आपको इसका, सेल्फ अबेजमेंट का और ग्रेगेरियनस का। सब वो एक था, हिंदी में ठीक लिखा हुआ लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। और ये 10th वाला क्वेश्चन था जो आपको बताया कि हल वाली थ्योरी थी। तो जो पेपर 2 है, लेवल 2 है, वो हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया CDP का। ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिएगा और आप बता दीजिए कौन कौन सा प्रेपरेशन आप अगले एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, हम वैसा ही प्रिपेयर करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। टेक केयर।